वेलकम टू अल्विन स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो थैंक यू, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और एवरी संडे 11 बजे हम ऑनलाइन आते हैं जूम के ऊपर, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल में हम मीट लाइव मीट के 1 घंटे पहले हम लोग उसमें शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरी संडे आप आके वहां हमसे जो भी कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, टोटली फॉर फ्री। ठीक है। और कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपको नहीं समझ में आया वो भी हम वहाँ शेयर करने को ट्राई करेंगे। आज का वीडियो बनाने के पीछे मकसद है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सुशील कुमार जी को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स मेरे सामने लेके आया। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पूरे वीडियोस को देखे और कुछ उनके क्वेरीज उन्होंने हाईलाइट किया, और कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ बातें उनको सीखना चाहते हो। तो उसमें से एक टॉपिक है उनका पहला वाला ऑप्शन चेन। तो वो ऑप्शन चेन समझना चाहते हैं हमारे थ्रू। तो मैंने सोचा कि ये दोनों के लिए बेनिफिट होगा, कि मेरे लिए और प्लस सुशील कुमार जी और प्लस बाकी ऑडियंस के लिए। इसके लिए थोड़ा सा डायरेक्टली मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आज एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जो कि प्रैक्टिकल रहेगा, एकदम टोटल प्रैक्टिकल वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली जाते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन क्या है और ऑप्शन चेन से कैसे ट्रेडिंग किया जाती है। ऑप्शन चेन, देखो ऑप्शन चेन के लिए आपको गूगल में जाके NSE India.com टाइप करोगे या NSE ऑप्शन चेन करोगे, ये साइट आपको ओपन हो जाएगा, जहां मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी और 19 तारीख एक्सपायरी। तो पहले हम लोग निफ्टी में समझते हैं, फिर बैंक निफ्टी में समझते हैं। एक्चुअली ऑप्शन चेन क्या है। ऑप्शन चेन में आप अगर जो बेसिक्स है थोड़ा बताता हूँ। ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस मेंशन किया है कि कौन से लेवल्स में प्राइस जा सकती है, मतलब निफ्टी कौन से लेवल में जा सकती है। एक साइड होता है कॉल्स, एक साइड होता है पुट्स। एक्चुअली कॉल्स का मतलब होता है कि मार्केट, जो लोग चाहते हैं कि मार्केट अप जाए तो वो कॉल्स को बाई करेंगे, और जो लोग को लगता है मार्केट डाउन जाएगा वो लोग पुट्स को बाय करेंगे। ये सब बेसिक बातें, ये आपको पता रहेगी। मैं सिर्फ इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई पर्सन है जो नया है, जिसे पता नहीं है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, आगे और भी मैं एडवांस बातें बताऊंगा जो कि आपने शायद बहुत कम यूट्यूब चैनल में सुना रहेगा। तो ये ऑप्शन चेन दो लोगों के पर्सपेक्टिव से दिखना पड़ता है, दो लोग के दृष्टिकोण से दिखना पड़ता है। एक होता है ऑप्शन बायर और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर वो पर्सन है जो छोटा सा टोकन अमाउंट देके वो ये प्रेडिक्ट करता है, वो ये अनुमान लगाता है कि निफ्टी 18,000 जाएगा या 18,200 जाएगा। जब भी उसको अपसाइड का कुछ अनुमान लगाना है तो वो कॉल्स को बाय करेगा, और जब भी उसको मार्केट डाउन साइड जाएगा तो वो पुट बाय करेगा। और ये अनुमान लगाने के लिए और अनुमान लगाते हुए उसे एक छोटा सा प्रीमियम देना पड़ता है। और ये प्रीमियम सपोज अगर उसको लगता है कि 17,600 में आएगा तो 17 रुपया, और इसका जो लॉट साइज है जो 50 रुपया का, 50 का जो लॉट साइज है, इंटू करके जो अमाउंट आएगी वो बाई करके वो अपना दाव खेलता है। वैसे ही अगर किसी को लगता है कि मार्केट अगर 18,500 तक जा सकता है तो ये 2 रुपया इंटू 50 का लॉट के हिसाब से करता है। बट इसका एक समय निर्धारित रहता है जिसे हम लोग एक्सपायरी बोलते हैं। एक्सपायरी मतलब इस दिन के अंदर, इस दिन के ट्रेडिंग सेशन के अंदर वो होना चाहिए। ठीक है। और वैसे ही जो ऑप्शन सेलर होता है वो उल्टा दाव खेलता है, वो ये कहता है कि 18,500 तक नहीं जाएगा मार्केट। तो वो क्या करेगा, ये स्ट्राइक प्राइस को जैसे हम बाई कर सकते हैं वो उसको सेल कर देगा। ठीक है। बट सेल करने के लिए मार्जिन मनी ज्यादा देना पड़ती है, करीब 1,20,000 रुपया तक उसका मार्जिन मनी देना पड़ता है, और ऑप्शन बायर को सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है। तो इससे एक बात समझ जाइए, जो ऑप्शन बाइंग का जो काम है ये मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 90% लोग रिटेल निवेशक ही ऑप्शंस को बाई करते हैं। और बाकी जो 10% है, जो थोड़े बहुत जिनके पास पैसा है या जिनको हेजिंग आता है,
वो लोग सेल करते हैं। बाकी 80 टू 90% जो ऑप्शंस में जो काम कर रहे हैं रिटेल ट्रेडर, वो ऑप्शन बाई करते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा डेटा बोल रहा है, ऐसा जो जीरोडा के जो ओनर है नितिन कामत जी वगैरह है, उन्होंने ये सब बताया है। और एक्सचेंज भी टाइम टू टाइम ये सब चीजें मार्केट में इशू करती रहती है, तो आप उसके थ्रू भी समझ सकते हो। ठीक है, ये कुछ मेरी मन बनाई कहानी नहीं है, ये जो फैक्ट्स है यही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया रहेगा कि एक साइड होता है कॉल, दूसरा साइड होता है पुट। इसमें दो जन के दृष्टिकोण से देखना पड़ता है, वो है ऑप्शन बायर, जिनके लिए कॉल्स मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, पुट मतलब मार्केट डाउन जाएगा। अगर ऑप्शन सेलर है, उसका मतलब है कॉल्स वो तभी सेल करता है जब मार्केट नीचे जाने वाला है, वो पुट तभी सेल करता है जब मार्केट अप रहने वाला है। ठीक है, यहां आप देखेंगे ओ आई। ओ आई मतलब ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट और क्वांटिटी में कंफ्यूज मत हो जाना। क्वांटिटी मतलब जैसे कि हम कोई सामान खरीदते हैं 1 किलो 2 किलो, तो क्वांटिटी हो गया 1 2 3 क्वांटिटी हो गया। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट, जहां बायर और सेलर एग्री करते हैं कि उनका एग्रीमेंट ऐसा होता है कि जैसा कि अगर 18,000 के ऊपर जाता है तो हम लोग जितना भी, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी करंट मार्केट चल रहा है 17,000, स्पॉट का चल रहा है मार्केट 17,900, मतलब 17,956 चल रहा है। अगर वो कोई ऑप्शन बायर बोलता है कि मार्केट जाएगा 18,000, तो जितना भी उसका ऊपर का जो प्रॉफिट है, ये ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर को आश्वासन देता है कि मैं, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको प्रॉफिट दूंगा। ये ऐसे दो जन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस एक कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है वन ओपन इंटरेस्ट। तो जितनी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन होती जाएगी उतनी ओपन इंटरेस्ट बनती जाएगी। तो उसके बाजू में एक आता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब कितना ओपन इंटरेस्ट आज के दिन में खुला और कितना घट चुका है। ठीक है, दूसरा होता है वॉल्यूम, दूसरा होता है आईवी। आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का मतलब होता है, एक तो आप इंडिया विक्स को जानते रहेंगे। ठीक है, इंडिया विक्स का मतलब मार्केट में कितना वॉलेटिलिटी, कितना अप डाउन होने की क्षमता रखती है। तो वैसा ही हर ऑप्शन के ऊपर क्या वॉलेटिलिटी चल रही है। जैसे आप देखोगे तो ये 18,000 के जो कॉल में वॉलेटिलिटी आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चल रहा है वो है 11.08 है, और वही आप पुट्स के साइड में देखोगे तो 12 दिख रहा है। ठीक है, बाकी तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, चेंज इन प्राइस है, क्वांटिटी बिड है, आस्क है। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस है। एक्चुअली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ से एनालिसिस का पार्ट शुरू होता है। यहाँ से इसके पहले के जो नॉलेज है हो सकता है आपको पता रहे या शायद आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, बट यहाँ से जो मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ये 10 to 20% लोग के पास ही होगा। वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होता है, जब आप ये चार्ट को ट्राई करते हो स्टडी करने के लिए, इससे कुछ मालूम नहीं पड़ता है ज्यादा करके, क्योंकि ये डेटा जो है ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, ये दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेटा पूरा दिन भर चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। तो और हमें पता नहीं चलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके, कि अभी तो मार्केट बंद होने के बाद हमें पता चल रहा है कि 18,000 के ऊपर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, इधर 17,900 के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट है। बट मार्केट जब भी शुरू हुई थी उस दिन, तो उस दिन उल्टा हुआ रहेगा। हो सकता है यहाँ 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट रहा रह सकता है। ठीक है, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। इसे बेहतर समझने के लिए, इसे बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक टूल यूज करना पड़ता है, और वो टूल है ऑप्स्ट्रा ओपन ऑप्स्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस करके एक वेबसाइट है, जहां आप जाना चाहिए, जो कि फ्री है, टोटली फ्री है। उसके अंदर जाके ओपन इंटरेस्ट के अंदर जाके ओपन इंटरेस्ट में आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये डेटा में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ ओपन इंटरेस्ट को ओपन इंटरेस्ट के जो चेन है, ऑप्शन चेन है, उसको एक ग्राफिकल फॉर्म में, मतलब एक एनालिटिक्स के फॉर्म में वो लोग ने रिप्रेजेंट किया, बस इतना है। डेटा के अंदर कुछ फर्क नहीं है। यहाँ बस एक टैबुलर फॉर्म में दिया, एक टेबल के फॉर्म में दिया, जिसे एनालिसिस करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। लाइव मार्केट में आपको इसको देखोगे तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आपको माइंड पे स्ट्रेस होते रहेगा। बट ये इसको देखना, इसको स्टडी करना इजी है।
सिर्फ ये फ्री वाला में 15 मिनट लेट चलता है, कोई बात नहीं, 15 मिनट लेट रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर भी आपको 99% एक्यूरेसी मिलेगा इसके ऊपर से। आपको बस मैं क्या बता रहा हूँ इसको जरा ध्यान से सुनना है, ठीक है? इस चीज को ध्यान से सुनना, 99% एक्यूरेसी मिलेगा और आपका ट्रेड सही रहेगा। अभी यहाँ आपको नोट करने वाले जो पॉइंट है वो मैं बताता हूँ। जैसे ये ओपन इंटरेस्ट है, बस वो यही ओपन इंटरेस्ट है, या नंबर के फॉर्म में है या बार के फॉर्म में, ठीक है? रेड मतलब पुट के है, मतलब इस साइड के ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है? और ग्रीन बार मतलब वो इस साइड के ओपन इंटरेस्ट है, ये साइड के ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ग्रीन कलर में है। ये जो ग्रीन कलर जो दिख रहा है वो सब ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड के हैं, और ये जो रेड साइड के जो बार है ये पुट साइड का है, ठीक है? इसे एकदम बारीक से समझना। ऐसे दो चार्ट है अपने सामने, एक अप और एक डाउन है। यहाँ क्या लिखा है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब ये वाला, ठीक है? जो ग्रीन कलर है वो कॉल का है और जो रेड कलर है वो पुट का है, ठीक है? तो जब भी आप इस ग्राफ को देखेंगे आपको एकदम क्लियर कट दिखेगा, एकदम क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्या दिख रहा है आपको ये चार्ट में? देखो, यहाँ तो आपको तकलीफ होगी समझने के लिए कि हाँ ये कॉल साइड है, तो यहाँ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो फिर आपके दिमाग में माइंड में है कि मार्केट ऊपर क्यों गया, वगैरह वगैरह, ठीक है? और कितना ऊपर जा सकता है। और यहाँ भी देखोगे तो कि ये यहाँ सपोर्ट है, यहाँ और एक सपोर्ट है, ठीक है? तो आपको ऐसा तकलीफ होगा देखने से, आपको मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये चार्ट में एकदम क्लियर हो जाता है। ये क्लियर क्या दिख रहा है कि जो 13 तारीख का जो ट्रेडिंग सेशन हुआ था, ये 13 तारीख का दिन था, ठीक है? लेटेस्ट दिखाते हैं, 13 तारीख का दिन था। 13 तारीख के दिन में क्या दिख रहा है आपको? टोटली पुट दिख रहा है, सबसे ज्यादा ये बना है, ठीक है? जो क्या जो बार बनी है वो रेड कलर की बनी है, इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा वो पुट बाइंग हुआ है, जो कि आप यहां से भी देख सकते हो। देखो यहां से दिख रहा है कि काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का बाइंग हुआ। 17,600 में लोगों ने बाई किया, 17,700 में बाइंग किया, 17,800 में बाइंग किया, 17,900 में बाइंग किया, कंटिन्यूसली लोग ने बाई किया। बट अगर आप यही यहां देखोगे, ठीक है, अगर वही इस साइड कॉल साइड में देखोगे तो ज्यादा बाई नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ। अगर इधर 2,000 का हुआ है तो इधर 2,700 का हुआ है। अगर इधर 5,500 का हुआ है तो इधर 43,000 का हुआ है। तो मतलब दोनों का मिलाओगे तो सबसे ज्यादा पुट साइड बाइंग हुआ, जो कि यहाँ यही दिखा रहा है कि यहाँ ग्रीन बार दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक है? थोड़ा बाहर के साइड में देखोगे तो यहाँ दिख रहा है कि लोगों ने बाई किया है, ठीक है? पर जैसे लोगों ने बाई किया है तो पुट साइड में भी बाई हुआ है। 18,000 के ऊपर देखोगे, 18,000 की जो लेवल पे दिख रहा है तो 26,000 का बाई हुआ है, ठीक है? और वही पुट साइड में हुआ 21,000 का। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि जो रिटेलर है उन्होंने ज्यादा पुट बाई किया है, बल्कि कॉल कम बाई किया है, ठीक है? और जैसे जैसे इन द मनी होती है तो रिटेलर नहीं बाई करते, क्योंकि उसका प्रीमियम का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, तो उनको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, इसलिए उन्होंने बाई नहीं किया। पर जितना रिटेलर लोगों ने बाई किया है उतना ही क्वांटिटी में आप नोटिस करोगे, उतना ही क्वांटिटी में बड़े प्लेयर ने ऑप्शन को सेल किया। अगर सपोज मंडे के दिन में आप ऐसा समझिए कि मंडे के दिन में मार्केट नीचे आ गया, ठीक है? से अगर आज का क्लोजिंग कितना हुआ इसका 13 तारीख का 17,900 मतलब 17,956 में क्लोज हुआ। अगर मार्केट अचानक 17,800 में ओपन हो जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ये रिटेलर लोग की चांदी हो जाएगी, रिटेलर लोग का पैसा डबल हो जाएगा, अचानक ठप करके डबल हो जाएगा, ठीक है? बट ऑपरेटर का नुकसान हो जाएगा।
ऑपरेटर वो लोग हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, जिनके पास 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ बड़े बड़े कैपिटल रहते हैं, ठीक है, जो DI FI के साथ मिले मतलब रहते हैं, समझ जाइए बात को। तो उनका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अभी उनको नुकसान बचाने का सिर्फ दो ही तरीका है, आइदर मार्केट फ्लैट 18,000 के यही लेवल पे ओपन हो जाए, जैसे 2 दिन बीत गए तो वैसे यहाँ प्रीमियम डीके हो जाएगा, या गैप अप ओपनिंग कर दीजिए तो भी उनका लॉस नहीं होगा। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको होप थोड़ा सा, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आइडिया आ गया कि कैसे से रीड करना चाहिए, कैसे आपको पता लगाना चाहिए। सबसे आसान होता है यहाँ जाके देखने में आपको आइडिया आएगा। और एक चीज इसमें से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। जो टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे जो ज्यादा है वो इस लेवल पे दिख रही है, ठीक है, ये कैंडल पे, ये बार पे दिख रही है। ये कौन सा लेवल है, ये कौन सा है, इसमें आप रखोगे तो 17,900। तो इससे क्लियर मालूम पड़ता है मंडे के दिन में मार्केट 17,900 के नीचे जाना मुश्किल है। ये नहीं बोल रहा कि जाएगा ही नहीं, पहले 1 घंटे में नीचे जाना काफी मुश्किल है कि इतना अच्छा बार इसमें बन चुका है। और वैसे ही मार्केट को भी 17,800 के ऊपर जाने में दिक्कत होगी, कि सबसे करीब जो कॉल साइड का सबसे जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी 18,000 के ऊपर है, 17,900 के ऊपर भी है, ठीक है। वो दिख नहीं रहा है क्योंकि उस रेड कलर लाइन उसको हाइड करा है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में ये होता है दोस्तों कि अगर मार्केट उस दिन 17,000 की 18,000 के ऊपर एक 10-15 मिनट अगर रुक गया, ठीक है, 10-15 मिनट रुक गया, तो जो ऑप्शन सेलर है उनका नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो लोग ऑप्शन बायर जैसे नहीं है कि लॉटरी नहीं लेते, वो अच्छे एनालिसिस के साथ रहते हैं, उनके पास काफी डिटेल रहता है, और वो लॉस बुक करने से डरते नहीं। वो क्या करेंगे, तुरंत अपना लॉस बुक करेंगे और पुट साइड में अपना पोजीशन बनाना चालू कर देंगे, या और थोड़ा ऊपर जाके ऑप्शंस को शिफ्ट करके सेल करना चालू कर देंगे। और उनके पास 2-3 जगह पे वो स्ट्राइक्स में सेल करते हैं। वो कैसा, वो सिर्फ एक ही पोजीशन नहीं बनाते, वो 18,000 में भी सेल किया रहेगा, 18,100 में भी सेल किया रहेगा, 18,200 में भी किया रहेगा उन्होंने, या 18,000। तो वो क्या करेंगे, अपना ये वाला पोजीशन को काट देंगे और इनको रख देंगे। तो जैसे ही वो होगा मार्केट अपसाइड जाने को ट्रिगर होगा। तो आपको ट्रेड कभी भी ऑप्शन चेंज करते टाइम, आपको जैसा मैंने पहला बताया, आपको ये नोटिस करना है किस साइड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है, तो उस साइड मार्केट नहीं जाएगा। अगर सपोज आप सपोज 16 तारीख को ट्रेडिंग कर रहे हो 11 बजे, ठीक है, 11 बजे अगर आपने देखा ये चार्ट, ये 15 मिनट लेट रहेगा कोई बात नहीं। अगर 11 बजे आपने देखा या रेड कलर की बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, ये बार्स दिख रही है, तो इसका मतलब उस दिन मार्केट नीचे नहीं जाएगा। अगर सपोज यहाँ हरा कलर की बड़े बड़े अगर लाइंस दिखेंगे, तो इसका मतलब ये समझ जाना उस दिन मार्केट नीचे नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट अपोजिट साइड में काम करता है। ऑपरेटर जिस साइड में रिटेल ट्रेडर फंसे रहते हैं, उस साइड में उस साइड में कभी मार्केट नहीं जाता है, अपोजिट साइड में ही जाता है। अगर हमें रिटेल लोगों ने पुट बाय किया तो मार्केट अप जाएगा, अगर रिटेल लोगों ने कॉल बाय किया मार्केट डाउन जाएगा। आपको यहाँ एक लेसन सीखने को मिला है, आपको लाइव मार्केट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखना है। और देखते टाइम अगर आपको मालूम पड़ जाता है कि 10 बजे 11 बजे कि अगर पुट ज्यादा बाई हुआ है तो उस दिन मार्केट नीचे नहीं आएगा, अगर कॉल ज्यादा बाई हो गया है तो उस दिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात को दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट कंसेप्ट में, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको पहला मार्केट में ये फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस, मतलब जहां सबसे ज्यादा कॉल होगा वो रेजिस्टेंस होगा, और सबसे ज्यादा पुट रहेगा वो बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है। अभी इस चार्ट के हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि सोमवार के दिन में ग्रीन रेड कलर सपोर्ट के लिए ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यहाँ एक सपोर्ट है और एक ये लेवल पे एक रेजिस्टेंस बना है, ठीक है। अभी अभी लोगों को ऐसा लगता है कि अ, गलती कहाँ होता है, देखो ये बात आपने सुनी रही कि
जहां सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है तो मार्केट उसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब इतना ही है, अगर ऊपर जाता है तो आपको, अगर सपोज ऊपर जाता है और आपने गलती से पुट बाय किया है तो निकल जाइए। मार्केट ऊपर नहीं जाए, ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। क्यों? कि जब ऐसा होता है उसे बोलते हैं बियर ट्रैप। बियर ट्रैप बोलते हैं, जब नीचे लोग फंस जाते हैं तो मार्केट अप 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 जाने को ट्राई करती है, उसे बोलते हैं बियर ट्रैप। अगर सपोज 17,900 के नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि वो डायरेक्टली रिवर्स मार देगा। इसका मतलब हो गया जिसने कॉल बाय किया उसका बुल ट्रैप हो गया, ठीक है। अब ये चार्ट में जाके हम समझते हैं। आपको सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट, ये इंडिविजुअल में काम नहीं करेगा, उसे चार्ट के अंदर भी जाके स्टडी कर, मतलब चार्ट के साथ रिलेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसा मेरा फेवरेट है, 5 मिनट का चार्ट है, मैं फेवरेट 5 मिनट का चार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। इसमें एक अंदाज ऐसा लगाते हैं, ठीक है। अम्म, अभी 16 तारीख है जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है। देखो ये 18,000 का लेवल है जहां रेजिस्टेंस है, और ये बनेगा सपोर्ट, ठीक है। अगर मार्केट अगर अप साइड में गया, ठीक है, तो अगर आपका पुट पोजीशन है तो उसको कट कर दीजिए। इसका मतलब वो क्या करेगा, मार्केट क्या करेगा, जरा अप जाएगा और ऐसा नीचे आएगा, तो आप खुश हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं अभी मार्केट नीचे मतलब ये रेजिस्टेंस है, अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे गिरे, वो क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा ऐसा, और फट से ऐसा अप जाने की कोशिश करेगा। और वैसे ही मंडे तो नीचे नहीं जाएगा, फिर भी मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर जब ये नीचे जाके ऐसा सपोर्ट लेगा, ऐसा बाउंस लेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी मार्केट रिकवर हो गया, अभी ऊपर जाएगा, नहीं, वो फट से नीचे जाएगा। इसीलिए आपको जब भी ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की साइड में आता है तो आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, और 5-10 मिनट देखिए, अगर उसने ब्रेक कर दिया तो तुरंत निकल जाना आपके पोजीशन में। अगर आपने सपोज जब ये नीचे आया और आपको कॉल का पोजीशन है तो हट जाइए, और जब भी आप अप जाता है तो पुट का पोजीशन है तो ये भी हट जाइए, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ओपन इंटरेस्ट में ये 2 पॉइंट काफ़ी काम होता है। पहला पॉइंट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को लाइव मार्केट में देख के समझना है। मैं फिर से सिंपल रिपीट कर देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट के अंदर मैंने आपको हमेशा ओपन ऑब्स्ट्रा एनालिसिस एनालिटिक्स का यूज़ कीजिए, बेटर रहेगा। भले 15 मिनट लेट है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में देखना है। अगर सबसे ज़्यादा पुट बाइंग हुआ है तो मार्केट अप जाएगा। अगर सबसे ज्यादा कॉल बाय हुआ है, मतलब ये जो हरा कलर का अगर सब बड़ी बड़ी कैंडल, मतलब बड़ी बड़ी बार दिखी, तो मतलब मार्केट नीचे जाएगा। ये हो गया पहला कंडीशन, ठीक है। आप लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। ये बड़ी बड़ी सेमिनार में भी कोई बताता नहीं है दोस्तों, और बहुत कम लोग ही यूट्यूब में ये सब आके शेयर करते हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजी, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। सपोर्ट कैसा मालूम पड़ेगा, जैसा कि अगर रेड कलर का सबसे जो बड़ा कैंडल लाइन जो सबसे बड़ा बार है, ठीक है। अभी क्या कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक बोल के ही हो गया। आप ऐसा समझिए कि अमिताभ बच्चन को ढूंढना है, रेड कलर का अमिताभ बच्चन है, मतलब सबसे बड़ी कैंडल है, मतलब ये सपोर्ट हो गया। इसका इसमें जैसे इसमें कर्सर आएगा ना तो वो बता देगा कि 17,900, ठीक है, मतलब 17,900 में सपोर्ट है, ठीक है। और हरा कलर का सबसे बड़ा ये वाला है, ये कितना, 18,000 का है। तो इसको जाके मार्क कर लेना है, ठीक है, इसमें मार्क कर लेना है। एक बार मार्क कर लेना, अगर मार्केट इसके नजदीक जाता है तो 3 कंडीशंस बन सकती है। 3 कंडीशंस बनेगी। देखो पहला तो मैं सपोर्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया, ये नीचे सपोर्ट है, ठीक है। ये 18,000 है, ये 19,000 है, ठीक है। ये कहाँ से मालूम पड़ा, ये दोनों से मालूम पड़ा अपन को, ठीक है। अभी आपको इसमें ना दो मार्केट दो कंडीशन, एक तो ऐसा ऐसा जाएगी और ऐसा नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो आपको तुरंत पुट नहीं बाय करना है, वेट करना है। अगर ऐसा जाती है और फिर ऐसा आती है तो ये जो ब्रेकआउट होगा तो यहाँ आपको पुट बाय करना है, ठीक है। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, डायरेक्ट निकल जाएगी, किसी के लिए वेट नहीं करेगी, डायरेक्ट निकल जाएगी। 5-10 मिनट अगर इस लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेडिंग किया है तो मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, आपको तुरंत आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या होगा, ऐसा जाएगी, ऐसा नीचे आएगी,
और फिर से इसको टेक ऑफ कर देगी, ठीक है? वैसा ही होगा नीचे के साइड में भी। एक तो डायरेक्ट जाएगा, या एक तो बाउंस होएगा, या तो बाउंस होके नीचे होएगा, ठीक है? तो ये चीज को आपको याद रखना है। सुशील कुमार जी, आप ये वीडियो जरूर देखिए, मुझे पता है। अगर आपको कुछ डाउट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, ठीक है? और ये आने वाले संडे हम लोग जूम में लाइव मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मेरे पास ज्ञान है वो सारा आपको मैं ट्रांसफर कर दूं, ठीक है? ऐसे ब्रदर। और जो भी व्यूअर है, आप एक चीज माइंड में रखना, ये चैनल से हमें कुछ पैसा नहीं बनाना है, कोई मनी बनाने का कोई आइडिया नहीं है हमारा, ठीक है? इसके लिए नॉलेज नॉलेज नॉलेज, ठीक है? नॉलेज नॉलेज नॉलेज। और आपको करना है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर हमारे वजह से किसी भी एक बंदे का भी फायदा हो जाता है, हमसे ज्यादा खुश किसी को नहीं होगा, ठीक है? चलो दोस्तों, मैं यहाँ स्टॉप करता है। थैंक यू फॉर, अगर आपने यहाँ तक वॉच किया है तो उसके लिए थैंक यू, ठीक है? ओके बाय। दूसरे वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।